ओम शांति। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो हम उसके जन्म की वो घड़ी, वो मुहूर्त, वो तिथि विशेष रूप से महत्व रखती है और उस तिथि मुहूर्त के आधार से हम उसकी जन्म पत्री बनवाते हैं, उसकी कुंडली बनवाते हैं। जन्म पत्री एक हिसाब से उस बच्चे का जीवन है, इस आधार से उसका जीवन चलेगा। ये उसकी तिथि मुहूर्त और घड़ी के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से तय कर लिया जाता है। अब जब जिस घड़ी में उस बच्चे ने जन्म लिया तो एक ही बच्चा इस संसार के अंदर नहीं होगा जिसने उसी घड़ी उसी मुहूर्त में जन्म लिया हो। उसी मुहूर्त में कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा, उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में, उसी तिथि में तो बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। पर सबका भाग्य क्या एक जैसा होता है? ऐसा देखने में नहीं आता है, क्योंकि जो हमें मिल रहा है भोग भाग्य, वो तिथि मुहूर्त नक्षत्र के हिसाब से नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रतिदिन हर तिथि पर बहुत सारे आत्माओं का जन्म होता है सृष्टि पर हर एक का भोग भाग एक जैसा नहीं है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं जो हमें समझने में सरल रहेगा। एक अच्छा संपन्न परिवार का एक बच्चा, होनहार लायक, उसको ये गुमान था कि मुझे अच्छी मुहूर्त में, अच्छी तिथि पर मेरा जन्म हुआ और मेरी जन्म पत्री में अच्छा सुख मेरे भाग्य में लिखा था, इसलिए मुझे ये सब प्राप्त हुआ। क्या इसी मुहूर्त में, इसी तिथि में और बच्चे जो जन्म लिए उनके भोग भाग में ऐसा है? उनके भोग भाग में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि दो जुड़वा बच्चे जो कि ऑपरेट से पैदा हुए हैं तो वो एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त में पैदा हुए हैं, पर दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। दोनों को जीवन में प्राप्त होने वाली जो भी घटनाएं हैं वो अलग अलग होती है। तो जबकि मुहूर्त दोनों का एक जैसा था, घड़ी एक जैसी थी, तिथि भी वही थी, फिर ये अंतर क्यों आया? इस पर उनके किसी बुजुर्ग ने जब ये सवाल किया तो किसी बुजुर्ग जो समझदार, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, तो बड़े बूढ़े जो घर के होते हैं उनमें से किसी एक ने उनको कहा कि इसका उत्तर मैं तुमको क्या दूं, फला जगह पे एक महात्मा जी, उनसे जाकर के पूछो। वो जब उस महात्मा के पास चल कर के गया, क्योंकि उसकी जिज्ञासा थी ये जानने की कि उसी मुहूर्त में पैदा होने के बाद दूसरे के भाग्य में मेरे वाली प्राप्ति क्यों नहीं। तो जब वो इस जिज्ञासा के साथ उस महात्मा के पास गया, उस सिद्ध के पास गया, तो देखा कि वो महात्मा जी कुछ खा रहे हैं। और वो क्या खा रहे थे? वो आग के जो अंगारे होते हैं, गरम कोयले, वो खा रहे थे। और जैसे ही उसने वो अपना प्रश्न उस महात्मा के आगे रखा, उसने कहा कि मेरे पास तेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रहा हूँ। और तेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ी दूर पर एक और महात्मा बैठे हैं, वो उत्तर तुम्हारा दे सकते हैं। पर ये उसको जिज्ञासा और बढ़ गई कि ऐसा क्या कारण है कि जो ऐसा नहीं है, ये उत्तर देने में समर्थ नहीं। वो वहाँ गए, वो व्यक्ति, वहाँ जाकर के उसने देखा कि वो व्यक्ति अपनी ही, ये हमारे पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी इस तरह की कहानियाँ सुनाते थे कि वो अपने ही चमड़ी को निकाल करके खा रही थी। तो अजीब सा लगा। तो जैसे ही इसने अपना प्रश्न रखा वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई वो, और इतना गुस्सा आया, कहा कि मेरे पास तेरा प्रश्न का जवाब देने का समय नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें अपना उत्तर चाहिए तो यहाँ से और दूरी पर जाओ, वहाँ एक अभी बच्चा जन्म लेने वाला है, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकता है। पर जिज्ञासा थी, क्योंकि ये जानना था कि उसी घड़ी में वो सुख दूसरे को क्यों नहीं मिल रहा। तो वो जब तीसरी जगह गया, वहाँ पे जो बच्चा था, उस बच्चे ने उसको उसका जवाब दिया कि मेरे पास भी वैसे तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने का समय नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ। उसने कहा कि 7 जन्म पहले
मैं, तुम और वो जो दो बीच में मिले आपको, हम चारों भाई थे और बहुत अच्छे परिवार में थे, बहुत संपन्न परिवार में थे। पर पहले ज़माने में रईसों को शिकार खेलने का शौक होता था। हम कहीं बाहर गए और बाहर हम कहीं भटक गए जहाँ हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमें कहीं से थोड़ा सा आटा मिला और हमने उसकी 4 रोटी या कुछ ऐसा पकवान अपने लिए बनाया जिसे खाने के लिए जब हम बैठे तो कोई एक भूखा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, जो भूख से बहुत तड़प रहा था। और वो जब हमारे उस भाई के पास गया, एक भाई के पास गया और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ इतने दिन से, आप अपनी इस रोटी में से थोड़ी सी मुझे भी दे देंगे तो मुझे ये जंगल पार करना आसान हो जाएगा, ये रास्ता पार करना आसान हो जाएगा। और उसने गुस्से में कहा, रोटी देने के बजाय उस भाई ने हमारे ने उत्तर दिया कि मैं तुझे दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा। हमारे शब्दों का कितना प्रभाव होता है। दूसरे भाई के पास गया, उसने कहा कि अगर मैं तुझे दे दूंगा तो क्या मैं अपनी चमड़ी खाऊंगा। और मेरे पास जब आया तो मैंने कहा मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। पर आपके पास गया, आपने बड़ी खुशी से अपनी उस रोटी में से आधी रोटी उसको बहुत प्यार से खिलाई और आपको वो दुआ दे के गया कि आपका ये कई गुना होकर आपको फल मिलेगा। तो ये कर्म का विधान होता है, लौट कर हमारे पास ही आता है। हमारे शब्द, हमारी भावना क्या थी वो हमारे पास ही आ जाती है। तो भले उसी घड़ी में जन्म है, एक ही परिवार में थे, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य अपने कर्म से, अपने व्यवहार से तय किया। तो हम अपना जो भविष्य है, हम अपना जो भाग्य है, हम अपना जो भोग है वो अपने कर्म से और व्यवहार से तय करते हैं। भले मुहूर्त वही है, नक्षत्र वही है, पर हमने जो कर्म किए, हमने जो बीज बोया हुआ है, बीज है हमारी फसल का कर्म। जिस कर्म के आधार से मनुष्य रूप में किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, उसी नक्षत्र में, उसी घड़ी में, उसी मुहूर्त में जन्म पत्री अलग अलग हो जाती है। वो जन्म पत्री हमारे कर्मों के हिसाब से होती है। हमारे कर्म हमारे जीवन में भाग्य और भोग बन के आते हैं, सुख और दुख के रूप में आते हैं। इसीलिए मुहूर्त अच्छा है, घड़ी अच्छी है, सुबह के समय हुए कि शाम के समय हुए कि दोनों प्रहर मिल रहे थे कि अमृत वेला था, लेकिन कर्म मेरे कैसे थे, उसी हिसाब से हमें परिवार मिलता है, उसी हिसाब से हमें सुख मिलता है, उसी हिसाब से हमें भाग्य मिलता है, उसी हिसाब से ये जन्म पत्रियां अलग अलग हो जाती हैं। परमात्मा ने यदि हमको किसी लायक समझा है, परमात्मा ने यदि हमको किसी अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे परिवार में जन्म दिया है, तो परमात्मा ने हमारे ऊपर एक विश्वास रखा है कि तुम्हारे नीचे जो भी हैं उनको देखने का कार्य मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर यदि हम समर्थ हैं, हम सशक्त हैं, तो परमात्मा ने ये हम पर एक विश्वास रखा है कि ये जो नीचे हैं इसके उनका ख्याल रखेगा। परंतु जब हम समर्थ हो जाते हैं तो हम इतने अहंकार में आ जाते हैं, नीचे वालों की तरफ हम देखते नहीं हैं। जो हमारा भाग्य निर्मित करता है, जो हमारा भविष्य तय करता है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे व्यवहार और कर्म से बनता है, उसी से फलता फूलता है, उसी से हमको उसका सुख और दुख मिलता है। तो यदि हम किसी क्षेत्र में समर्थ हैं, लायक हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो ये भगवान का हमारे ऊपर एक उपकार है, ये भगवान का हमारे ऊपर एक विश्वास है, भगवान की हमारे प्रति एक भावना है कि ये मेरा बच्चा जाकर अपने उन बहन भाइयों का ख्याल रखेगा, उन जीव जंतुओं का ख्याल रखेगा जो समर्थ नहीं है। इस संसार के अंदर बहुत ऐसे मनुष्य हैं जिनको भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं होता है, और बहुत ऐसे जीव जंतु जानवर हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्थिति भयानक हो गई है कि आज गाय जिसको माता कहते थे वो भी कूड़े में मुंह डाल रही है, जो कूड़े में अपने लिए भोजन ढूंढ रहे हैं। और हम मनुष्य जीवन, इतना श्रेष्ठ जीवन जो परमात्मा ने हमको दिया है, और अच्छा परिवार, अच्छा खानदान, संपन्न घर में हमने जन्म लिया है, तो ये भगवान का हमारे ऊपर उपकार है। उपकार के साथ साथ भगवान का हमारे लिए भरोसा भी है
कि उनका ख्याल रखेंगे। तो हमें यदि कुछ मिला है तो भगवान ने किसी उम्मीद से हमको दिया है, किसी विश्वास से हमको दिया है। उस विश्वास को पूरा करना हमारा काम है। जितना हम भगवान के भरोसे पे खरे उतरते हैं, जितना हम भगवान के विश्वास को सही मायने में पूरा करते हैं, तो भगवान का और विश्वास हम पर बढ़ता है। तो क्योंकि जब हम छोटी जिम्मेवारी पूरी करते हैं तब हमको बड़ी जिम्मेवारी मिलती है। तो भगवान ने यदि मेरे को कुछ जिम्मेवारी दी है अपने से नीचों का ख्याल रखने की, तो ये उसने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो अगर हम ये छोटी जिम्मेवारी पूरी करेंगे तो परमात्मा हमें और बड़ी जिम्मेवारी देगा, तो और अच्छी स्थिति में हमको जन्म देगा। तो जन्म, पत्री, मुहूर्त, तिथि, समय, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म बीज हैं, भले मनुष्य रूप में आज बहुत हैं, लेकिन हर एक का कर्म भाग्य अलग अलग है। सब सुबह में एक साथ ही हॉस्पिटल में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने घरों में जन्म लेते हैं, कितनों का हमें पता होता है, कितनों का हमें नहीं पता होता है। लेकिन सबका जन्म पत्री, सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती है। सबकी कुंडलियों में कोई ना कोई अंतर है, क्योंकि उसके बीज में अंतर है। जब बीज अच्छा है तो फल तो अच्छा होगा ही होगा। तो कर्मों का खेल बहुत निराला है, इसलिए कर्मों को अच्छी तरह से समझ के, विचार करके, उसके आदि मध्य अंत को जान करके, उसके भूत भविष्य को जान करके हम करें। यूं ही ना कुछ भी कर लें, क्योंकि कर्मों के खेल बहुत निराले हैं। तो इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, ईश्वर के विश्वास पर खरे उतरें और सबकी मदद करें। हम ये लायक बने हैं तो परमात्मा के उस लायकी का, परमात्मा के उस विश्वास को सही मायने में पूरा करें, तो भगवान हम पर और भरोसा करेगा। ओम शांति।